मन को नियंत्रित कैसे करें? मनुष्य का मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्म रिपुरात्मन, अर्थात मन ही व्यक्ति का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी। यदि मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि यह अनियंत्रित रहता है तो यह हमें पतन की ओर धकेल देता है। अर्जुन गीता में कई प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि मन की चंचल और अस्थिर होता है, जैसे हवा में उड़ता हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। नीचे मैं विस्तार से बताता हूं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये सलाह योग, ध्यान, मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन पर आधारित है। चरणबद्ध तरीके से अपनाए तो सफलता मिलेगी। एक, मन की प्रकृति को समझे। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड। मन चंचल है, ये विचारों की धारा की तरह बहता रहता है, एक विचार से दूसरे पर कूदता है, जैसे बंदर शाखाओं पर। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपको तनाव, चिंता, क्रोध या लालच में फंसा देगा। शत्रु क्यों बनता है? अनियंत्रित मन नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है, जो निर्णय लेने में बाधा डालते हैं। उदाहरण, अगर आपका मन हमेशा अतीत की गलतियों पर अटका रहता है तो यह आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। समाधान, पहले स्वीकार करें कि मन नियंत्रण में नहीं है। रोजाना 5-10 मिनट बैठकर अपने विचारों को कांचा करें, बिना पंडन किए। यह माइंडफुलनेस का आधार है। ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान मन को एकाग्र करने का सबसे प्रभावी तरीका है। शुरू में 5 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। विधि, शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें, सांस पर ध्यान केंद्रित, बाहर निकालें 5 सेकेंड। यदि मन भटके तो धीरे से सांस पर लौट आए। ये अभ्यास मन की चंचलता को कम करता है। प्रकार, विपश्यना, ध्यान, विचारों को देखना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, मंत्र जाप या योग निद्रा। लाभ, नियमित ध्यान से मन शांत होता है और ये शत्रु की बजाय मित्र बन जाता है। अध्ययन दिखाते हैं कि 8 सप्ताह के ध्यान से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 3, योग और प्राणायाम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रित होता है। योगासन, सूर्य नमस्कार, बालासन या शवासन करे। ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जो मन को प्रभावित करता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग या भ्रामरी, हमिंग बी ब्रेथ। ये सांस को नियंत्रित कर मन को स्थिर करते हैं। दैनिक रूटीन, सुबह 20 मिनट योग करें। इससे मन की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है। 4, सकारात्मक विचार और आत्मसंवाद, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ टॉक। मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दे। पूछे, यह विचार सत्य है, उपयोगी है। एफर्मेशंस का उपयोग रोजाना कहे, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं शांत और एकाग्र हूं। किताबें पढ़ें, भगवद गीता के अध्याय 100 को पढ़ें, जहां मन नियंत्रण पर विस्तार है, या द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। यदि मन शत्रु बन रहा है, जैसे क्रोध में, तो गहरी सांस ले और 10 तक गिने। पा, वैराग्य और अनुशासन, डिटैचमेंट एंड डिसिप्लिन। वैराग्य, सांसारिक मोह से दूर रहे। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं मन को अशांत करती है। दैनिक अनुशासन, निश्चित समय पर सोना, उठना, स्वस्थ भोजन, व्यायाम। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करे, क्योंकि ये मन को भटकाता है। जर्नलिंग, रोजाना लिखे, आज मन ने क्या परेशान किया, कैसे नियंत्रित किया, इससे पैटर्न समझ आएगा। 9, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सहायता।
स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हेल्प। गुरु या मेंटर से सलाह लें। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। यदि समस्या गंभीर जैसे डिप्रेशन तो मनोचिकित्सक से मिले। मन नियंत्रण केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। भजन या मंत्र जाप, ओम का जाप मन को शांत करता है। याद रखे, मन नियंत्रण एक प्रक्रिया है, रातों रात नहीं होता। शुरुआत में असफलताएं आएंगी, लेकिन अभ्यास से सफलता मिलेगी। यदि मन नियंत्रित नहीं किया तो ये आपको दुख, असफलता और पछतावे की ओर ले जाएगा। लेकिन नियंत्रित मन से आप जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होंगे। यदि और कोई प्रश्न हो, जैसे विशिष्ट तकनीक, तो बताएं। भी मेरे उनको हंसा बनाता है। मैं अपना व्यापक जीवन धनांसी रखता हूँ। समय पर सोना, समय पर उठना, दूध खाना, स्क्रीन टाइम हम कम कर